टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानता साइंसेज। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अनिल विशिष्ट आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। माय डियर फ्रेंड्स, हम आज इसमें देखेंगे जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, कौन कौन से उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं और कैसे वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व। तो डियर फ्रेंड्स, जो इसमें स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है ए पेयर ऑफ किडनी। मतलब कि दो किडनीज होती हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो आता है अ पेयर ऑफ यूरेटर, urinary bladder, and the fourth one is urethra. My dear friends, इसमें आपका जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इसमें जो पार्ट्स बताए मैंने आपको, दो किडनीज होती हैं। यहाँ पे दो किडनीज होती हैं, वैसे ही दो पाइप्स निकलती हैं उसी किडनी में से, उनको हम यूरेटर बोलते हैं। देन हमारे पास एक बैग होता है, यूरिनरी बैग होता है, और हमारे पास एक ओपनिंग होती है यूरिथ्रा। ठीक है, हम अब इन डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, हम इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर है वो किडनी के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा देखेंगे। किडनी के स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन or you can say location, position or location. My dear friends, इसकी पोजीशन जो होती है हमारे लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे, लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे। मतलब कि जो हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है, जो हमारी बैकबोन होती है, ये डिफरेंट आपके जो आपकी वर्टिब्रे होती है, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 5 पार्ट्स में। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आता है दैट इज आपका सर्वाइकल होता है, देन आपका थोरैसिक होता है, देन आपका लंबर रीजन होता है, देन आपका सैक्रल रीजन है, एंड देन आपका कॉर्डल रीजन। ये आपकी जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम होती है 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। आपके हमने इतना इसमें अभी ज्यादा नहीं देखेंगे, हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम सीधा देखेंगे जो आपकी लास्ट थोरैसिक होती है, लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रे। मतलब लंबर वर्टिब्रे जो होती है, उसका जो थर्ड वर्टिब्रे है, फर्स्ट सेकंड एंड द थर्ड वन, उस लंबर वर्टिब्रे और थोरैसिक, लास्ट थोरैसिक के बीच में आपकी किडनी की लोकेशन होती है। इज इट क्लियर? देन और जो आपका एब्डोमिनल कैविटी मतलब आपका जो थोरैसिक वर्टिब्रे है, जो नीचे जहां पे जो आपकी रिब्स होती है थोरैसिक, इसके और थोड़ा सा आपका जो एब्डोमिनल जो आपकी स्किन होती है, एब्डोमिनल जो मसल्स होते हैं, इसका थोड़ा सा अंदर, और यू कैन से आपका लिटिल बिट थोरैसिक रीजन में आपकी ये किडनी प्रेजेंट होती है। नो नेक्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट इसका जो स्ट्रक्चर है, हम उसके बारे में भी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखेंगे। स्ट्रक्चर को माय डियर फ्रेंड्स, जो इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले जो ये आपकी रेडिश ब्राउन कलर में होती है। कौन से कलर में होती है? रेडिश ब्राउन इन कलर। देन इट इज बीन शेप्ड। राजमाश का जो दाना होता है उसकी शक्ल की होती है, वैसे ही लिटिल बिट वैसे ही दिखती है हमें। ठीक है, एंड देन अब जो इसकी हमारी जो इसका साइज है, साइज जो है, साइज जो होता है इसका सेंटीमीटर्स में होगा। 10 to 12 centimeter it will be length, 5 to 6 centimeter will be its
विड्थ एंड जो इसका 2 to 3 सेंटीमीटर जो होगा इसकी थिकनेस होगी, थिकनेस होती है। और इसका जो इसका वेट होगा दैट विल बी 120 to 170 ग्राम इसका वेट रहता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब हम इसी का जितना मैं बता दूं आपको दोबारा कि जो इसका साइज होगा, ये इसकी लंबाई है, इसकी जो लंबाई होती है दैट विल बी, जो इसकी लंबाई है ये आपकी 10 to 12 सेंटीमीटर है। इसकी जो विड्थ होगी, ये विड्थ जो है, इसकी विड्थ जो है दैट विल बी, इसकी विड्थ होगी ये, और इसकी जो थिकनेस होती है, जो इसकी मोटाई होगी वो जो होगी वो 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होगी। वेट जो होता है मैंने आपको बता दिया 120 to 170 ग्राम इसका वेट होगा। देख रहे होंगे इसको, एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर यहां पे बना हुआ है, नॉच लाइक स्ट्रक्चर। ये जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं हाइलम। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं हाइलम। ए नॉच लाइक स्ट्रक्चर इज देयर, इस नॉच लाइक जो कर्व बना हुआ है इसको हम हाइलम बोलते हैं। यही कर्व जो होता है ये अंदर एंटर करता है, ये अंदर को जो कर्विंग हुई है यहां पे आपका एक स्ट्रक्चर बना होता है, इसे हम बोलते हैं रीनल पेल्विस, ए फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। जो आपका यहां पे एक स्ट्रक्चर बना होगा वो यहां पे एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं रीनल पेल्विस, फनल शेप स्ट्रक्चर रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस प्रोजेक्टेड होता है, प्रोजेक्टेड, इसमें से कुछ प्रोजेक्शंस निकलती हैं बाहर को, कुछ आउटग्रोथ्स होती हैं और हम उनको प्रोजेक्टेड जो होती हैं, प्रोजेक्टेड इनटू, उसको हम बोलते हैं कैलिसिस, CLYCES, कैलिसिस। और जो सिंगुलर है इसका कैलिक्स, कैलिक्स। ये जो आपके स्ट्रक्चर हैं यहां पे ये हैं कैलिसिस। ठीक है, अब आपका जो किडनी जो होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, और यू कैन से इसके बाहर जो होता है एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिजिड कैप्सूल इज देयर जो इसको प्रोटेक्शन देता है। और अगेन जो इसका इंटरनल है दैट इज डिवाइडेड इनटू, किडनी का जो इंटरनली इट इज डिवाइडेड इनटू 2। ठीक है, एक जो हो गया वो हो गया कोर्टेक्स और दूसरा हो गया मेडुला। कोर्टेक्स जो होता है आउटर रीजन होता है, कोर्टेक्स जो होता है, ये जो रीजन होता है, ये आउटर रीजन जो होता है ये कौन सा है, ये इसका कोर्टेक्स रीजन है। और अंदर का जो रीजन होता है, इनर रीजन जो होता है, हम उसको मेडुला बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें भी जो आपका मेडुला होता है, मेडुला जो है जैसे मैंने बोला यहां से आपके पेल्विस रीजन से प्रोजेक्शंस निकलती हैं, हम उनको कैलिसिस बोलते हैं। यहां पे मेडुला जो होता है, मेडुला रीजन में यहां पे इसके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं। ये ऐसे पिरामिड्स बनते हैं, ये स्ट्रक्चर है, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं हम इनको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड्स। ये मेडुलरी पिरामिड्स जो होते हैं ये प्रोजेक्ट होते हैं, ये किसमें प्रोजेक्ट होते हैं, किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये फर्दर जुड़े होते हैं आपके इन्हीं कैलेक्सिस से। किस रीजन में है, मेडुला रीजन में। मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपका किडनी होती है, किडनी आपकी इंटरनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, और यू कैन से 2 रीजन होते हैं इसके। एक आउटर रीजन होता है, आउटर रीजन को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, इट इज द आउटर रीजन। ये कौन सा रीजन है, आउटर रीजन है। और एक जो होता है इसका, दिस इज मेडुला जो होता है, ये इनर रीजन होता है, इसे हम बोलते हैं मेडुला। मेडुला में मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स मींस जो आपके ये स्ट्रक्चर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्टेड होते हैं, प्रोजेक्टेड कहां पे होंगे, ये जुड़े होंगे आपके कैलिसिस के साथ। और
जो स्ट्रक्चर जो आपका देखो यहां पे, अब आप तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये देखो ये वाला आपका कॉर्टेक्स रीजन, और कॉर्टेक्स रीजन का जो आपका दो पिरामिड्स के बीच में, दो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में जो स्ट्रक्चर होगा, जो खाली स्ट्रक्चर होगा, हम इसको बोलते हैं कॉलम्स ऑफ वर्टिनी, कॉलम्स ऑफ वर्टिनी, कॉलम्स ऑफ वर्टिनी। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें भी ये जितना भी स्ट्रक्चर है, अपने इसमें ध्यान से देखिए थोड़ा सा, इसमें अगर हम थोड़ा सा समझेंगे इसको और फर्दर समझेंगे, तो यहां पे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यहां पे आपका जो किडनी है, किडनी में आप देख रहे होंगे, ये आपका जो मैंने रेड में बनाया हुआ है, ये मैंने शो किया हुआ है, इट इज रीनल। रीनल मतलब जो भी चीज आपकी किडनीज के साथ रिलेटेड होगी, हम उसको रीनल बोलेंगे। जैसे आपका लंग्स के साथ पल्मोनरी, हार्ट के साथ आपका कार्डिक, तो ब्रेन के साथ नर्वस, तो वैसे ही जो आपका किडनीज के साथ या फिर एक्सक्रीटरी फंक्शन के साथ जुड़ा होगा, हम उसको रीनल बोलेंगे। अब रीनल, तो मैंने जो रेड में बनाया हुआ है यहां पे, ये मैंने शो किया हुआ है, डिपिक्ट किया हुआ है रीनल आर्टरी, जो ब्लड को किडनीज में लेके जाएगी। क्यों किडनीज में लेके जाएगी? सबसे पहले हमें यही देखना है कि इसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन, माय डियर फ्रेंड्स, इसका फंक्शन जो है, जितना भी ब्लड के अंदर कोई वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, जो मैंने आपको आपकी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, या फिर कुछ और वेस्ट जो एक्यूमुलेट होते हैं, जैसे आयंस या कुछ और, आपका यूरिया, आपका कोई एक्स्ट्रा, अगर ग्लूकोज भी एक्स्ट्रा होता तो उसको भी हमने उसको बाहर निकालना है, या फिर हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, अदरवाइज ग्लूकोज तो नहीं निकालते हम, बट अदरवाइज कोई भी चीज, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, अगर आपका मान लो कि आपके अंदर सोडियम की ज्यादा हो गई, क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, पोटेशियम की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, वी हैव टू एक्सक्रीट इट, हमें उसको बाहर निकालना पड़ेगा। वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, और कौन निकालेगा? उसको फिल्टर करेगा, हमारी किडनीज फिल्टर करेंगी। वही हमने आगे जाके अब इसको पढ़ना है। बट वो कैसे होगा? ब्लड जो होता है वो उन चीजों को किडनी के पास लेके आता है, और किडनी के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनको फिल्टर करते हैं, उसको वहां से एक्सक्रीट करने में मदद करते हैं। तो ब्लड, रीनल आर्टरी, आर्टरी जो होगी वो हमारी, जो आपको बताया हुआ है कि वो जो आर्टरी होती है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। इट मींस पहले ब्लड हार्ट के अंदर जाएगा, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, एंड देन हार्ट से जब मैं बोलता हूं बॉडी के अंदर, तो उस टाइम पे वो हमारी किडनीज में भी आता है, ब्लड किडनीज में भी आएगा। जब यहां से ब्लड जो होगा, जितनी भी एक्सक्रीटी, जितनी भी चीजें हैं वो सारी निकल गई हुई हैं, वहां से जो ब्लड होगा वो रीनल, यहां पे रीनल वेन्स भी होंगी जो ब्लड को वापस लेके आएंगी। अब यहां पे मैंने ब्लू कलर में एक और स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, दैट इज, दिस इज कॉल्ड रीनल। ये क्या होंगी? तो रीनल वेन्स दैट कैरी इम्प्योर ब्लड। मैं आपको दोबारा एक चीज बताना चाहता हूं कि आपकी बॉडी का कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहां पे ब्लड और यू कैन से ब्लड एंड जो आपकी नर्व्स होंगी वो वहां पे नहीं पहुंची होंगी। हर एक जगह पे ब्लड एंड नर्व्स आपकी पहुंचेंगी ही पहुंचेंगी। तो यहां पे रीनल आर्टरी जो होती है ब्लड को आपकी किडनीज पे लेके जाती है, आपकी नर्व जो होती हैं वहां पे उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। यह सारा सिस्टम जो होता है इंटरकनेक्टेड होता है। अब हमें आगे देखना है कि जो आपका ब्लड अंदर जाता है वो कैसे फिल्टर होता है, कैसे फंक्शन करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर रहता है, उन्हें हम बोलते हैं, जो इसका बेसिक फंक्शन है, जो इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है किडनीज का, उसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। जैसे आपके नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे आपके पल्मोनरी स्ट्रक्चर्स में, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वेलाई होते हैं, फंडामेंटल कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेम इज द केस विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम, देयर इज सम फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ द किडनी, और हम उनको बोलते हैं नेफ्रॉन्स ऑफ फंडामेंटल। जो इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया अभी कि वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है वो फर्दर डिवाइड है, फर्दर डिवाइडेड है, उसके टू पार्ट्स होते हैं, फर्दर डिवाइड। द फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, एंड द सेकंड वन इज रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स।
माय डियर फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ग्लोमेरुलस की स्टडी करेंगे। ग्लोमेरुलस क्या होता है? यू कैन से बंच ऑफ अ टफ टफ, जो आपकी जैसे कोई चीज आ रही है, जैसे मैं आपको यहां पे बना के बताता हूं कि यहां से मान लो कि एक आर्टरी आ रही है, ब्लड को लेके आ रही है। वो छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाए। जैसे ये हो गया कि भाई एक ब्रांच आ रही है, बड़ी ब्रांच आ रही है, वो क्या हुआ, छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो गई। ठीक है, तो आगे जाके वो डिवाइड जब हुई तो यहां पे वो फिर यहां से जो उनको लेके जाएगी, ब्लड यहां से आ रहा है, यहां पे वो दूसरी छोटी छोटी ब्रांचेस के साथ जुड़ी हुई है। वो छोटी छोटी ब्रांचेस जो होंगी फर्दर एक ब्रांच, बड़ी ब्रांच बनाएगी और ब्लड को लेके जाएगी। तो दिस वे ये एक मैश बना हुआ है, एक नेटवर्क बना हुआ है। कहां बना हुआ है वही हम अभी थोड़ा सा देखेंगे। ग्लोमेरुलस, तो यहां पे क्या है, यहां पे एक स्ट्रक्चर है। अभी मैं उसको थोड़ा सा बना देता हूं आपके सामने कि एक स्ट्रक्चर है, मान लो ये स्ट्रक्चर है छोटा सा, ये एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, एक आर्टरी जो होती है, इसमें थोड़ा साफ कर देता हूं। एक आर्टरी आ रही है, एक ब्लड वेसल आ रही है, ये है एफरेंट आर्टरी। कौन सी आर्टरी है ये? एफरेंट आर्टरी। यहीं से इसी को एक छोटी सी, और यू कैन से यहां पे एक इफरेंट आर्टरी है, इफरेंट आर्टरी। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ी विड्थ इसकी ज्यादा है, इसकी विड्थ जो है, इसकी मोटाई जो है वो कम है। तो ये जो इफरेंट आर्टरी होती है, जो मैंने बताया आपको कि यहां से वो एक आर्टरी आ रही है, वो फर्दर डिवाइड होगी। तो यहां पे वो छोटी छोटी, जब भी वो एंटर करती है तो वो यहां पे छोटी छोटी उसमें पाइप्स में डिवाइड हो जाती है। क्या होगा, छोटी छोटी पाइप्स में वो डिवाइड हो जाएगी। अब क्या होगा, यहां से, वैसे मैं यहां पे दूसरे कलर से आपको शो करता हूं कि वो यहां पे जाके, यहां पे वो अगेन वो छोटी छोटी पाइप्स में जुड़ेंगी और यहां पे ब्लड को सप्लाई कर देंगी। ठीक है, ये जो टफ्ट बना, ये जो आपका ये नेटवर्क बना हुआ है, किसका, जो आपका ये नेटवर्क बना ब्लड वेसल्स का, इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? टफ वेसल्स। कौन सी वेसल्स? ब्लड वेसल्स। ये जो टफ्ट बना, ये जो अंदर मैश बना था, इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब कहता है आगे, हमने यहां पे देखा कि एक ग्लोमेरुलस है, तो दूसरा क्या है, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल्स है। तो माय डियर फ्रेंड्स, रीनल ट्यूब्यूल का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है वो होता है वीमेन कैप्सूल। ये जो स्ट्रक्चर है, इट इज वीमेन कैप्सूल, वोमेन्स कैप्सूल। क्या है ये वोमेन कैप्सूल? वोमेन कैप्सूल जो होता है, जैसे कप शेप्ड स्ट्रक्चर, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है ये, डबल मेम्ब्रेन। तो क्या है ये? कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने यहां पे है, ये क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वुमेन कैप्सूल। वुमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इस दोनों स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे माल्फिजियन बॉडीज, माल्फिजियन बॉडी। आपका ग्लोमेरुलस और ये वीमेन कैप्सूल, इस स्ट्रक्चर को, यहां तक जो आपका स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं माल्फिजियन बॉडी। ठीक है, अब जो आपका ये वीमेन कैप्सूल है, ये फर्दर एक्सटेंड होता है, और यहां पे जो आपकी ये ट्यूब जो होती है, ये क्या होती है? थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होती है, कन्वोल्यूटेड होती है, और इसे हम बोलते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं? पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो जितना जितना स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। दीज ट्यूब्यूल्स फर्दर एक्सटेंड, ये फर्दर एक्सटेंड होती हैं, और एक हेयर पिन, जो आपने देखा होगा कि भाई जो फीमेल्स होती हैं अपने हेयर्स को टाई करने के लिए, होल्ड करने के लिए एक पिन यूज करती हैं, हेयर पिन, यू शेप्ड पिन होती है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है उसका यू शेप्ड, इस पिन को यूज करती हैं, हेयर पिन है ये। तो वैसा ही एक स्ट्रक्चर यहां पे बनता है, इसे हम स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लूप ऑफ हैंडली। क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे लूप ऑफ हैंडली, लूप ऑफ हैंडली, या फिर हैंडलीज लूप बोलते हैं, बट हम लूप ऑफ हैंडली बोलेंगे, प्रेफर्ड वर्ड है ये लूप ऑफ हैंडली। कहता है ये हेयर पिन शेप्ड है, कौन सा शेप्ड है इसका, हेयर पिन शेप्ड, और यू कैन से इनवर्ट यू शेप्ड स्ट्रक्चर है इसका। जो ये जो आपकी इसकी जो लिंब है, इट इज कॉल्ड असेंडिंग लिंब। ये कौन सी है, सॉरी, इट इज कॉल्ड डिसेंडिंग लिंब। ये जो नीचे को जा रही है, नीचे को डिसेंड कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग, इसे हम बोलेंगे डिसेंडिंग लिंब। ये ऊपर को जा रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे असेंडिंग लिंब, असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हैंडली। ठीक है, अगेन जब ये असेंड करता है, तो यहां पे एक स्ट्रक्चर अगेन दोबारा वो जो आपकी ट्यूब्यूल्स होती हैं, वो क्या होती हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स, दोबारा इनका जो जिगजैग इनका मोशन दोबारा हो जाता है। इसको हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डीसीटी। क्या बोलेंगे हम इसको बोलते हैं डीसीटी, इट इज डीसीटी। जैसे हमने यहां पे बोला था पीसीटी, यहां पे हम बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी का मतलब है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। कौन सी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। माय डियर फ्रेंड्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, आगे जाके एक मेन जो आपकी यहां पे होती है, इट इज कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में जाके वो क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट में जाके वो ओपन हो जाती है। क्लियर है? तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम दोबारा से थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि जो नेफ्रॉन होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ग्लोमेरुलस होता है और एक रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं। ग्लोमेरुलस में जब मैं आपको बता रहा हूं कि ग्लोमेरुलस क्या होता है, टफ्ट ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स का मैश है। मैं इवन दो कि आपको यहां पे स्क्रीन पे उसको की डायग्राम जो होगी डिपिक्ट कर दूंगा। टफ्ट ऑफ ब्लड वेसल्स जो होती हैं, उनका एक मैश बना होता है। वो यहां पे जो ब्लड को लेके आ रही है उसको एफरेंट बोलेंगे, जो ब्लड को लेके जाएगी उसको हम इफरेंट बोलेंगे। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि जो एफरेंट होगी वो उसकी बिर्थ ज्यादा होगी, इफरेंट की बिर्थ कम होगी। क्या रीजन है वो भी बताऊंगा मैं आगे जाके, जब हम इसके फंक्शंस के बारे में पूरा पढ़ेंगे। देन इसका, अब ये ग्लोमेरुलस हो गया, टफ्ट ऑफ ब्लड वेसल्स। उसके बाद आपका आता है नेफ्रॉन का जो दूसरा पार्ट है, वो है रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स में फर्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर आता है, दैट इज वीमेन कैप्सूल। वीमेन कैप्सूल एक डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो फर्दर आपका जो होगा, मैंने यहां पे बताया कि जो वीमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, हम उनको दोनों क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं मालफिजन बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। देन आपका जो आपकी ये मालफिजन बॉडी होती है, अब एक्सटेंड करती है ट्यूब्यूल्स में, एक ट्यूब में। वो जो ट्यूब होती है वो पहले थोड़ी सी जिगजैग मोशन में रन करती है, उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जहां हम उसको बोलेंगे पीसीटी। पीसीटी देन एक्सटेंड करती है एक यू शेप्ड हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर में, उसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हैंडली। उसका जो लिंब जो होता है, उसकी जो लेग जो नीचे को जा रही है, उसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हैंडली। एंड फिर जाके जो उसकी पाइप जो है, जो ऊपर को जा रही है, जो आपको असेंड कर रही है, उसे हम बोलते हैं असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हैंडली। देन इट अगेन गेट्स जो आपका जिगजैग मोशन द्वारा वो पकड़ती है, और उसको हम बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो फर्दर आपकी जाके एक डक्ट में, एक मेन ब्रांच में ओपन करेगी, जिसे हम बोलते हैं कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स?
ये आपका जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको पहले, अपना थोड़ा सा पीछे जो मैंने बताया कि जो आपका किडनी होती है, किडनी के दो रीजन होते हैं, एक कॉर्टेक्स रीजन होता है और एक मेडुलरी रीजन होता है। ये बाहर का जो रीजन होगा इट इज कॉर्टेक्स। ये कौन सा रीजन है? कॉर्टेक्स। जो अंदर का रीजन होगा ये मेडुलरी रीजन है, मेडुलरी रीजन है, मेडुला। तो आपकी जो नेफ्रॉन जो होता है, इस नेफ्रॉन में कौन कौन से स्ट्रक्चर, जैसे मैं बता देता हूं यहां पे, नेफ्रॉन के अंदर आपका मॉर्फिजन बॉडी, आपका पीसीटी, आपका डीसीटी, ये तीनों के तीनों जो होते हैं ये आपके कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं। कौन से रीजन में होते हैं? कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, ये आपकी मॉर्फिजन बॉडी, आपकी पीसीटी और डीसीटी, ये तीनों की तीनों जो होती हैं ये आपके कॉर्टेक्स रीजन में होती हैं। ओनली द लूप ऑफ हेनली जो होता है, ये जो हेयर पिन होता है, ये मेडुलरी रीजन में लाई करता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जो लूप ऑफ हेनली होता है, ये बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं, बहुत से यू कैन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें लूप ऑफ हेनली जो होता है वो एब्सेंट रहता है, और यू कैन से होता ही नहीं है या फिर रिड्यूस्ड होता है। हम उनको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। हम उनको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जिनके अंदर लूप ऑफ हेनली जो होगा वो एब्सेंट होगा या फिर रिड्यूस्ड होगा, और जिनके अंदर लूप ऑफ हेनली वेल डिवेल्प्ड होगा उन्हें हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये दो चीजें हैं जो आपको अगेन याद रखने वाली हैं। नेफ्रॉन्स दो टाइप के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। वो नेफ्रॉन जिनके अंदर लूप ऑफ हेनली एब्सेंट होगा या फिर रिड्यूस्ड होगा वो हो गए कॉर्टिकल। क्यों कॉर्टिकल? क्योंकि उनका जितना भी वो पूरे के पूरे, क्यों, अगर आपका लूप ऑफ हेनली नहीं होगा इट मींस उनका जितना भी पार्ट्स होंगे, आपका मॉर्फिजन बॉडी जो होगी, आपका पीसीटी होगा, आपका डीसीटी होगा, वो सारा का सारा कॉर्टिकल रीजन में होगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। जक्स्टा मेडुलरी वो होंगे जिनमें लूप ऑफ हेनली वेल डेवलप्ड होगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको मैं यहां पे किडनी समझा रहा था तो किडनी में मैंने आपको बताया कि किडनी के जो आपके पार्ट्स होते हैं, यूरिथ्रा आपका एक यूरिटर्स होती हैं, ए पेयर ऑफ यूरिटर इज देयर, ए पेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज देयर एंड यूरिथ्रा इज देयर। माय डियर फ्रेंड्स, यूरिथ्रा जो आपका ये होता है, आपकी जो यूरिटर्स होती हैं, यहां पे थोड़ा सा देख लेंगे हम, यहां पे आपका ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है इट इज यूरिटर, ए पेयर ऑफ यूरिटर इज देयर, दो पाइप्स होती है यूरिटर की। जो आपका एक्सक्रीशन होती है, जो आपका यूरिन बनता है, हम कैसे फॉर्मेशन होगी हम उसके बारे में अभी नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा उसमें पढ़ेंगे। आपका जो यूरिन बनता है वो इसके थ्रू, इन यूरिटर्स के थ्रू यहां पे कलेक्ट होके वो आपका इन कहां पे आएगा? आपके यूरिटर्स में आएगा। यूरिटर से वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है आपका यूरिनरी, ए सिंगल बैग यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर इज देयर, इसमें जाके कलेक्ट होगा और फिर आपके यहां पे एक स्पिंस्टूल ओपनिंग होगी यूरिथ्रा में, थ्रू यूरिथ्रा वो पास आउट हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे वो आपका जो आपके यहाँ पे नेफ्रॉन स्ट्रक्चर्स हैं कैसे वो फंक्शन करते हैं, कैसे यूरिन की फॉर्मेशन होती है, कैसे यूरिन कंसंट्रेटेड होता है, कैसे वो मेंटेन करता है ऑस्मो रेगुलरिटी को, आपको कैसे वो रेगुलेट करेगा ऑस्मोलैरिटी को, वो सारा का सारा हम जो होगा हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट माय टुडेज टॉपिक। स्टे इन कांटेक्ट विद माय चैनल ज्ञानता साइंसेस। लाइक एंड शेयर करते रहे मेरे वीडियोस को, जितना ज़्यादा हो शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दैट्स ऑल। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।